तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। होत्राग्निहोत्राग्निहवश्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्वोदवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ स्वामी जी, बुद्ध दुरंद देवियों सज्जनों, वेदा विनाशिनं नित्यम, इस पर बात चल रही है। नित्य और अनित्य जो हमेशा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको नित्य कहते हैं। नित्य रहने वाली वस्तु है, ऐसा भी प्रयोग करते हैं लोग व्यवहार में। और जो वस्तु जिस वस्तु में परिवर्तन होता है, टूट फूट जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, उसको अनित्य कहते हैं। आत्मा के संबंध में अर्जुन को यह भ्रम हो रहा था। उस भ्रम को भगवान दूर करने के लिए नए नए उपदेश देकर के उनके भ्रम को दूर कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कहा है कि तत्ववेत्ता अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी, अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, और तत्ववेत्ता ये मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। बस इतना ही भेद है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। निष्काम कर्म की आज्ञा गीता से ही प्राप्त होती है। सब कुछ कर बिना कुछ किए तो रह नहीं सकता है कोई भी मनुष्य। क्षणम तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी कोई शांत नहीं बैठ सकता है, चुपचाप नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ करेगा। जब कुछ ना कुछ करना ही है तो वह करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। ये मनुष्य की विशेषता है और यही उसका विवेक है। ये होना भी चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो होना चाहिए। इसलिए गीता में सबसे पहले ही हमें चलने के लिए दो तरह के मार्ग बताए थे। प्रारंभ में ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो रास्ते बता दिए, दो उपाय बता दिए। इस रास्ते से चलोगे तो यह मिलेगा, इस रास्ते से चलोगे तो यह मिलेगा, ये भी बता दिया था। तो भगवान वेदव्यास जी ने जो दो मार्ग बताए थे, तो पहले मार्ग में क्रिया मार्ग, करना चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग है, और दूसरा संन्यास है, निवृत्ति मार्ग है। अगर ईश्वर के प्रति निष्ठा बन गई, उपनिषद का भी यही उपदेश है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधा कस्यचित् धनम्। पूरा विश्व परमात्मा से ही आच्छादित है। किसी के धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना चाहिए। ये धन संपत्ति किसी का नहीं हुआ है। ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ये निष्ठा बनानी चाहिए। अगर ये निष्ठा पूरी तरह से जल्दी नहीं बन पाती है तो दूसरा उपदेश दे दिया
कुर्बन नैवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतद्रुम समाः। 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म नहीं करोगे तो फिर दूसरे कर्मों में प्रवृत्ति हो जाएगी, कुछ ना कुछ करोगे। इसलिए शास्त्रोक्त कर्मों को करना चाहिए। ये बात, शास्त्रोक्त कर्मों को करना चाहिए। शासन होता है, धर्म का शासन होता है। धर्म के अनुशासन में जो रहते हैं उनसे कभी भूल नहीं होती। धर्मानुशासन उन्हें हमेशा सन्मार्ग पर चलाता रहता है। राजा का शासन, प्रजा का शासन राजा करता है और राजा का शासन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य किया करते हैं। इसलिए हमारे राजा में सत्य को परखने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। हमारे देश का राजा देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये राजा होने की कसौटी है। इस पर जब हम खरे उतरते हैं, राजा खरा उतरता है, तो हमारे देश में सुख शांति रहती है। हिंदू धर्मावलंबियों को हजारों साल से कई विधर्मियों ने चैलेंज दिया, बौद्धों ने भी चैलेंज दिया, विधर्मियों ने भी चैलेंज दिया, मुगलों ने भी हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर शासन किया। 200-300 साल तो अंग्रेज करते रहे। ये तो अभी की बात है, 70-75 वर्ष पहले की बात है। उसके पहले मुगलों ने और अन्य राजाओं ने खूब शासन किया। बहुत से राजा धर्मात्मा भी हुए, बहुत से अत्याचारी भी हुए। उन सब पर हमने विजय प्राप्त की, सब पर विजय प्राप्त की, और उन आक्रांताओं के द्वारा हमें सताए जाने के बाद भी हम हिमालय के जैसे बिना हिले खड़े रहे। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कभी नष्ट न होने वाला धर्म है। आज समस्या क्या आ गई है, उन सबके चैलेंजों को हमने सहन कर लिया, ठुकराया भी, सहन भी किया, उन्हें पराजित भी किया, और हमारी धर्म नीति के सामने वो सिर झुका करके, मस्तक झुका करके हमारे देश से गए। आज समस्या क्या आई है, आज हमारे ही हमको चैलेंज दे रहे हैं। हिंदू ही हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के प्रति अपनी अनास्था दिखा रहा है। हिंदू धर्मवासी धर्मावलंबियों को ही चुनौती दे रहा है। हिंदू ही एक ऐसा है जो अपने आचार्यों पर आक्षेप करता है, अपने देवी देवताओं पर आक्षेप करता है। आज ही एक समाचार निकला है किसी अखबार में कि शिवलिंग में 2 किलो दूध की जगह 2 बूंद दूध चढ़ा देना चाहिए, इसी से शिव जी की पूजा हो जाएगी। शिव जी की पूजा तो बिना दूध के भी हो जाएगी, दूध की भी आवश्यकता नहीं है वहाँ तो। 2 किलो नहीं, 2 बूंद की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी आस्था का प्रश्न है ये। आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरंग, कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। बाह्यानपेक्षश्च में, मैं बाहरी उपचार नहीं देखता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि पूजा करने वाले के मन में क्या है। इसलिए जिनको दूध की इतनी चिंता है कि 2 किलो दूध की जगह 2 बूंद दूध चढ़ा देना चाहिए, उन्होंने कभी गाय की रक्षा के बारे में सोचा? दूध कहाँ से आता है? गाय से ही आता है ना। गाय की रक्षा के बारे में कभी सोचा उन्होंने? नहीं सोचा। तो ये धर्माभास है, ये गरीबों के प्रति, मरीजों के प्रति और जो निर्बल है उनके प्रति आस्था दिखाने का अवसर हो जाए उन्होंने। जो हमें कुछ देता है हमारा भी कर्तव्य होता है कि नहीं होता है? हमें कौन क्या दे रहा है? अगर माता पिता हमें कुछ देते हैं तो अपने लोग माता पिता की सेवा करते हैं,
जो माता पिता हमें कुछ नहीं देते, पड़ोस के भी माता पिता बीमार हो जाते हैं तो भी हम उनकी सेवा जाकर के करते हैं। ये तो धर्म सनातना ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। ये स्वार्थ की अपेक्षा किए बिना सेवा करता है। इसलिए ये कहना कि महादेव का दूध गरीबों को दे दिया जाए, तो पहले दूध की चिंता करनी पड़ेगी, मूल की चिंता, मूल की रक्षा करेंगे। ब्राह्मणों को अपने धर्म की रक्षा करना है, वेद की रक्षा करना है, तो पहले संध्या करना पड़ेगा। बिना उसके मूल की रक्षा नहीं कर सकते। विप्र वृक्ष मूलंच संध्या, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या, ये ब्राह्मण का मूल है। इसी तरह से अगर हम गरीबों का हित करना चाहते हो, परमात्मा की आराधना करने से गरीब अमीर छोटा बड़ा विद्वान मूर्ख भगवान ये नहीं देखते हैं, सब पर कृपा करते हैं। जब समष्टि रूप से पूजा की जाती है तो सबका कल्याण होता है। वहाँ कहाँ गरीबी अमीरी बीच में आती है। ये तो सब गरीबों के प्रति आपने अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें लोग माने, हम बड़े उदारवादी हैं, लिबरल हैं, ऐसा कह करके अपने को सिद्ध करते हैं। आप देखिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो यही कर रहे हैं, साधु होकर के यही कर रहे हैं, तो दूसरों को तो करनी ही चाहिए। हाँ, हमारे गुरु जी ने तो जाने कितने प्रकल्पों का उद्घाटन किया है गरीबों के लिए, शंकराचार्य जी महाराज ने। हम एक उदाहरण और बताते हैं। किसी पिता का, किसी बेटों का पिता बीमार हो जाए, मान लो उसके 4 बेटे हैं और चारों बेटों का पिता बीमार हो जाए, पिता की उम्र 80 साल है और अस्पताल में ले जाकर के वो भर्ती करें। डॉक्टर कहे कि इनकी दवाई के खर्च में 4 लाख रुपया लगेगा। अब चारों भाई बैठ करके सलाह करें कि 4 लाख रुपया गरीबों में बांट दिया जाए, पिताजी को मरने दो। ऐसा कर सकता है कोई? ऐसा कोई कर सकता है? आज ही किसी अखबार में है, या तो पुराना अखबार देखा होगा हमने, आज का होगा या कल का होगा, ये तमाशा हो रहा है। तभी हम ये सोच करके आए कि ये बोलेंगे हम सोच करके आए, जानबूझ के सोच के आए। तो वो चारों बच्चे सोचने लगे कि पिताजी तो मरने वाले हैं ही, अब इनका इलाज कराने की क्या जरूरत है, छोड़ दो इनको, 4 लाख गरीबों को बांट देते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्यता का आपको ज्ञान नहीं है। और जिस वस्तु में जिस बात का आपको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में व्याख्यान देने लगते हो, उसके बारे में बोलने लगते हो, उसके बारे में अखबार में प्रसिद्धि पाने के लिए छापने लगते हो। लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलेंगे तो हम छा जाएंगे पूरे देश में। ऐसा तो बना लिया लोगों ने। मूर्तियों के खिलाफ में बोलेंगे तो हम छा जाएंगे, लोग बैठ कर के डिबेट करेंगे तो हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। वो डिबेट करने वाले और तुम, कितने दिन का जीवन है। जिस विषय में आप बोल रहे हो वो अजर अमर है, वो धर्म अजर अमर है। जिसकी आलोचना कर रहे हो वो कभी मरने वाला ही नहीं है। बोलने वाले और सुनने वाले मरने वाले हैं, लेकिन वो सनातन धर्म कभी मरने वाला नहीं है, उसकी कभी मृत्यु नहीं। वो अव्यय परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। जब राजनीति अयोग्य नास्तिकों के हाथ में जाती है तो फिर इसी तरह के वितंडावादी उत्पन्न होते हैं। चंडामर्क थे ना, चंडामर्क गुरुपुत्र थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु ने दोनों को अपने पुत्र प्रहलाद का अध्ययन कराने के लिए रखा हुआ था। तो चंडामर्क जैसे जब गुरु मिल जाएंगे और अयोग्य राजा मिल जाएंगे तो हमारी संस्कृति धराशायी होना ही है। इसलिए दोनों से हमें बचना चाहिए और दोनों अधिकार हमारे पास है, दोनों अधिकार हमारे पास है। लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में राजा बनाने का अधिकार समाज के पास है और गुरु बनाने के लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, तो सोच समझ के बनाना चाहिए। हमारा संचालक, हमारे मन का संचालक, हमारी बुद्धि का संचालक कौन होना चाहिए?
इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया, इसी अवतारों में भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, 24 अवतार हुए, दशावतार हुए। भगवान आदि शंकराचार्य का अवतार कब हुआ? जिन वेदों ने जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ इत्यादि का विधान किया था, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय बताया था, जिन वेदों ने ज्ञानियों के लिए परमानंद सिंधु में समा जाने के लिए ज्ञान कांड का उपदेश दिया था, जिन वेदों ने सोहम और ओंकार की उपासना के लिए 16,000 मंत्रों के द्वारा उपासना कांड का विधान किया था, जिन वेदों ने यज्ञ इत्यादि के लिए 80,000 मंत्रों का उपदेश दिया, उन वेदों को जब कहा जाने लगा वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक कहा जाने लगा। देश में हमारी इस भारत भूमि में धर्म का स्थान पाखंड ने ले लिया, त्याग का स्थान भोगवाद ने ले लिया। परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों ने, परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों को बौद्धों ने विखंडित कर दिया, ब्रह्म विद्वेष फैला दिया, यज्ञ इत्यादि बंद हो गए, गौशालाएं बंद कर दी गई, अनास्था और अधर्मी प्रज्ञापराधी पैदा होने लगे। उस समय भगवत पादार्थ देवादिदेव महादेव से देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की। उन्होंने कहा आप सब हमारे पहले अवतरित हो, हम आते हैं। और वो भगवत देवादिदेव महादेव शंकर के रूप में आर्यांबा शिव गुरु का आश्रय लेकर के केरल के कालिटी ग्राम में अवतरित हुए और उन्होंने गोविंदनाथ वन में जाकर के माँ की आज्ञा से संन्यास ग्रहण किया। भगवत पादार्थ शंकराचार्य का चरित्र प्राय आश्रम में कई बार विद्वानों के द्वारा सुनाया गया है। मूल बात हम बताते हैं। गोविंद पादाचार्य जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, महावाक्यों का उपदेश प्राप्त किया उन्होंने। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन्हीं माने ब्रह्मसूत्र के जो 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय में उन्हें भाष्य लिखना है। गोविंद पादाचार्य जी ने ही तय कर दिया था। 4 महावाक्यों का उपदेश देकर के ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों में भाष्य की रचना करनी है, ऐसा उनके अंतर्मन में उपदेश कर दिया। इसलिए भगवत पादार्थ शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे। एतदर्थ उनको श्रुति स्मृति प्राणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरम लोक शंकरम, ऐसा कहा जाता है। आलय कहते हैं प्राप्ति के स्थान को, प्राप्ति का स्थान, जैसे ग्रंथालय, देवालय जहाँ ग्रंथों की प्राप्ति हो, देवालय माने जहाँ देवता की प्राप्ति हो। श्रुति स्मृति का आलय शंकर का नाम है। जो बार शंकर आया, शंकरम लोक शंकरम। और दूसरे शंकर का नाम विशेषण है, सब माने कल्याण होता है। कल्याण प्रदान करे, शांति प्रदान करे, सुख प्राप्त करे, शंकरम लोक शंकरम। शंकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले, महावाक्यों का उपदेश देकर के हमें ब्रह्म साक्षात्कार करा देने वाले, महावाक्यों का उपदेश देकर के हमारी वृत्ति को ब्रह्माकारक बनाने का उपाय देने वाले। एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। महावाक्य क्या है? महावाक्यों का जो उपदेश है वो जैसे फूल है, पुष्प, और इसका लक्ष्यार्थ क्या है? फूल में फल लगेगा, तो फल की रस निकलेगा, तो रस प्राप्त होगा, अर्थात महावाक्यों से मोक्ष की प्राप्ति होगी।
को लक्ष्य प्राप्त करना है, फल का रस जब प्राप्त होता है तो गली तक जाता है, नीचे उतर जाता है। वही रस अंतर्भांतम परतभांतम अंधकार का हरण कर लेता है। शंकराचार्य ने जो कुछ भी हमें उपदेश दिया उससे हमारे अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है, हम ज्ञानी होते हैं, तो हमारा ज्ञान, हमारा विवेक हमारे काम में आता है। व्यक्तिगत रूप से और समष्टिगत रूप से हम पूरे देश का भला कर सकते हैं। इसी परंपरा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं, ईश्वर, जिन्होंने हम सबकी आराधना के लिए, स्वयं की आराधना के लिए माता जी का इतना बड़ा मंदिर बनाया और उनकी उपासना का विधान तय करके हम सब के लिए, कल्याण के लिए माता जी का, ये भी श्रुति स्मृति ही है। भगवती के सहस्रनाम में आता है श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका, श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका। तो सीमंत यानी मान और श्रुति माने वेद। ये जो चारों वेद हैं हमारे, श्रुति और स्मृति, स्मृतियों में 108 स्मृतियाँ, ये सब हमारी यानी माता जी के चरणों की जो रज है, पादाब्ज धूलिका, माता जी के चरणों की जो रज है वो रज वेदों का सीमंत है, वेदों का सीमंत है यानी मांग है। अच्छा, जब रज होता है तो रज में कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। जब मिट्टी के कण में